मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का चाइनीज मांझे को लेकर बड़ा बयान सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझा बेचना प्रतिबंध है, फिर भी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर लगातार इसकी बिक्री की सूचना मिल रही है। मेरा इन दोनों कंपनियों से अनुरोध है कि वे तुरंत चाइनीज मांझे को अपनी बिक्री सूची से हटा लें। अमेजॉन कंपनी है और एक फ्लिपकार्ट, ये दो कंपनियां हैं। आपके माध्यम से मैं उन दोनों कंपनियों से अनुरोध कर रहा हूं कि ये जो सीधा मांझा बेचने का और भेजने की काम वो कर रहे हैं, चाइनीज मांझे को, इसको तत्काल अपनी लिस्ट में से हटा दें। मध्य प्रदेश में ये प्रतिबंधित है। साथ ही उन्होंने गौशाला मामले को लेकर कहा है कि बैरसिया में निजी गौशाला में गायों की मौत का मामला दुखद है। मैंने इस घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। गौशाला संचालक पर एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश सरकार अब इन गौशाला का संचालन अपने हाथों में लेकर गायों की समुचित देखभाल करेगी। ये एक निजी गौशाला है। इसमें जैसे ही विषय संज्ञान में आया था, 9 गायों का पीएम कराया गया था, जिसमें से 6 गाय ऐसी थी जो बुजुर्ग होने के कारण से, और 2 गाय निमोनिया की वजह से और एक लीवर की बीमारी की वजह से पीएम में आई है, मृत होना पाया गया है। तत्काल निजी संचालक के खिलाफ एफआईआर कर दी गई है। निजी गौशाला को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, उसका पूरा का पूरा संचालन। जो भी गायों की अस्वस्थता का है, वहाँ मेडिकल का कैंप लगा दिया गया है। चारे की गायों के भूसे की व्यवस्था कर दी गई है। जो अच्छी गौशालाएं हैं, वहाँ की गायों को उन गौशालाओं में शिफ्ट भी करा रहे हैं, और जो अतिक्रमण वहाँ पर इन गौशाला वालों ने किया था, उसको भी तोड़ने की कार्रवाई आज करेंगे। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश उसके मैंने प्रशासन को कहा है, और मजिस्ट्रियल जांच उसमें कराएंगे। और उन्होंने मुनव्वर राणा और नसूद्दीन शाह पर तंज कसते हुए कहा कि मुनव्वर राणा और नसूद्दीन शाह जैसे लोगों का संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के खिलाफ बोलना और टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थकों का समाज को बांटने वाली बयानबाजी करना एक ही कॉर्नोलॉजी का हिस्सा है। चुनाव आते ही इनका मुख बम्बी की तरह हो जाता है और वचन भुजंग की तरह निकलते जाते हैं। ये क्रोनोलॉजी है, इसको हम सबको समझना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुनव्वर राणा और नसरुद्दीन शाह ने आज कह दिया। आप पिछला 1 महीना देखिए, नसरुद्दीन शाह आज आए, कल मुनव्वर राणा आए, उसके पहले जावेद अख्तर आए थे, उसके पहले सलमान खुर्शीद आए थे, उसके पहले राशिद अलवी आए थे। ये जब मुंह खोलते हैं तब देश के खिलाफ ही बोलते हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं। जैसे ही कोई चुनाव आता है वैसे ही बोलने लगते हैं। बामी की तरह मुख होता जा रहा है और वचन भुजंग की तरह निकलते जाते हैं। समाज को बांटने में, देश को तोड़ने में जो भी बात सहायक होती है, ये उसका सहारा लेते हैं। ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।